हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आईपीएल के अब जो अपडेटेड स्क्वाड्स आपके सामने हैं, और पूरी की पूरी जो रिटेंशन और रिलीज प्लेयर्स के लिए एक डेडलाइन डेट थी, वहां पर पूरा माहौल बन रखा था कहीं ना कहीं कि सबसे बड़ी खबर क्या है जी, हार्दिक पांड्या पर क्या होने वाला है। बट द मोमेंट वो डेडलाइन क्रॉस करी और उसके बाद क्योंकि ट्रेडिंग विंडो जो है जहां पर आप प्लेयर्स ट्रेड कर सकते हो वो ऑन थी, और हार्दिक पांड्या का जो पूरा का पूरा हमने देखा कि किस तरीके से स्विच हुआ है एक गुजरात टू मुंबई, वो पॉसिबल हुआ है एक इंसान की वजह से, वो है कैमरन ग्रीन। और सब लोग अभी एज ऑफ नाउ तो ये कह रहे हैं कि यार ये विन विन सिचुएशन रही है मुंबई इंडियंस के लिए भी, गुजरात टाइटंस के लिए भी, लेकिन आरसीबी के लिए क्या? आरसीबी के लिए कैमरन ग्रीन फायदे का सौदा है या फिर नुकसान उनका एक तरीके से है, क्योंकि रकम जो यहां पर इन्वॉल्व है वो है 17 करोड़ 50 लाख। तो इस वीडियो में हम आरसीबी का पूरी की पूरी एक डिस्कशन करेंगे कि आरसीबी का जो अब अपडेटेड स्क्वाड है वो कैसा नजर आ रहा है, उनके अब क्या गोल्स रहेंगे और कैमरन ग्रीन क्या फायदे का सौदा है या नहीं है। आई थिंक एज ऑफ नाउ जो ज्यादातर लोगों की राय है, और उसमें मैं भी यही कहूंगा कि 17 करोड़ कैमरन ग्रीन, किसी को कोई डाउट नहीं इस प्लेयर की एबिलिटी पर, ये प्लेयर क्या कुछ कर सकता है, एक मैच विनर भी बन सकता है। बट एज ऑफ नाउ फॉर T20 क्रिकेट बॉलिंग अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। बैटिंग वाइज आपको पता है कि भाई जिस तरीके से मुंबई में भी अब इस्तेमाल कैसे करना है, आपको टॉप 3 में ही करना पड़ेगा, और वहां पर आपको पता है आरसीबी में विराट और फैफ ओपन करेंगे, तो नंबर 3 पर यह कैमरन ग्रीन रहेंगे। बैटिंग वाइज जो ग्राउंड है चिन्ना स्वामी वो भी सूट करेगा, स्ट्रोक मेकर हैं अच्छे, तो वहां से मैच विनर साबित होंगे, लेकिन बॉलिंग में उतना इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उस ग्राउंड के आपको पता है कि एज अ बॉलर स्पेशलिस्ट बॉलर्स को भी बड़ा वहां पर परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन द मोमेंट आप 17 करोड़ 50 लाख, शायद कैमरन ग्रीन अगर वापस इस वक्त पर ऑक्शन में आते, इस मिनी ऑक्शन में, तो इससे कम में मिलते। और आरसीबी के लिहाज से आप देखें तो इनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि ट्रेड जो करना था मुंबई को करना था, और मुंबई के लिए शायद एक मजबूरी बन रखी थी हम कैसे करें, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई उनके तहत ये भी हुआ है कि मुंबई ने ड्यूरिंग द ट्रेड जो अभी अलाउड था आपको, जहां पर आप खिलाड़ी रिलीज और रिटेन्ड आपको अनाउंस करने थे, उस दौरान भी शायद 2 फ्रेंचाइजीज को रीच आउट किया इस मूव के लिए, बट वहां मटेरियलाइज नहीं हो पाई है। तो मुंबई के पास शायद डेस्परेशन थी, ये डेस्परेशन समझ नहीं आई कि आरसीबी की इतनी क्यों थी कि उन्होंने जो है इनको लेकर आए हैं। तो आपको एक बारी पहले दिखा देते हैं आरसीबी की जो पूरी की पूरी अपडेटेड लिस्ट जो आरसीबी ने ट्वीट भी करके बताई थी। अच्छा, इसमें ये मैं बता दूं कि उस लिस्ट में आपको कैमरन ग्रीन का नाम नहीं दिखेगा, और वहां पर आपको जो बजट है, जो मतलब कि उनका जो बजट रिमेनिंग है जो नए खिलाड़ी खरीदने का है, वो भी आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उसमें से अभी कैमरन ग्रीन की अमाउंट माइनस नहीं हुई है। तो वो आपको दिखाते हैं पहले, और उनके स्लॉट्स जो बचे हुए अभी उनको 6 स्लॉट्स फिल करने, और आरसीबी ने भी अच्छे खासे खिलाड़ी जो हैं वो छोड़े हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक बार दिखा देते हैं लिस्ट क्या है, किस तरीके से अभी शेप कर रही है आरसीबी की, जहां पर आपको एक एक नाम इन डिटेल बताएंगे। तो ये नाम है, इसमें थोड़ा सा बस मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इनका बजट लेफ्ट अभी आप मानकर चलिए, क्योंकि वो ऑफिशियल डील नहीं हुई थी, तो वहां पर आप उसमें से घटा दीजिए 17 करोड़ 50 लाख, यानी कि ये हो जाता है आपका 23 करोड़ 25 लाख रुपए। 23 करोड़ 25 लाख रुपए इनका भी आप बजट मानकर चलिए कि इनका 23 करोड़ 25 लाख है। और मैक्सिमम स्लॉट्स टू बी फील्ड में 7 और 4 ओवरसीज जो हैं उसको आप कर दीजिए 6 और 3 ओवरसीज, क्योंकि इस लाइनअप में जो ये खिलाड़ी सारे यहां पर रिटेन है, यहां पर एक ट्रेड मूव से एक एडिशन हो गया है कैमरन ग्रीन का। अब इनका बैटिंग ऑर्डर तो आपको सॉर्टेड लगता है कि भाई फैफ होंगे, विराट होंगे, कैमरन ग्रीन को ऐड कर दीजिए वहां पर, फिर रजत पाटीदार आपके पास हैं, आपके पास ग्लेन मैक्सवेल वहां पर होंगे, और आपके पास दिनेश कार्तिक होंगे। 7वें नंबर के लिए आपको पता है कि आप एक अपना इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करोगे बल्लेबाजी में, वो चाहे अनुज होंगे, सुयश होंगे, महिपाल लोमरोर होंगे, ये सब रहेंगे। अब लोग जो आरसीबी की तरफ से एक डिस्कशन आ रहा है वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर इनके पास आप देखेंगे विल जैक्स एक बहुत अच्छे यूटिलिटी प्लेयर हैं जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं और T20 फॉर्मेट के लिए एक अच्छे प्लेयर हैं, तो शायद सिमिलर ही रोल है। बट द मोमेंट आपने कैमरन ग्रीन को लेकर आ गए तो आप कैमरन ग्रीन के साथ ही जाओगे, विल जैक्स फिर आपके बेंच पर हो जाते हैं, और अब इनके 4 ओवरसीज हटा दिए, इनके पास 3 ओवरसीज अब भी बचते हैं। और आरसीबी जैसे हमने बोला कि इन्होंने हसरंगा भी छोड़े, हर्षल पटेल भी छोड़े, जॉश हेजलवुड के लिए अवेलेबिलिटी इशू था उनको भी छोड़ दिया है। डोमेस्टिक के बॉलर्स इनके पास अच्छे हैं जैसे कि आकाशदीप हो गए, व्यशक हो गए, लेकिन इनको चाहिए होगा कि एक ओवरसीज में भी एक फास्ट बॉलर टारगेट करें, और कोशिश शायद हो सकता है इनकी ये भी रही कि हसरंगा जिस प्राइस पर इन्होंने छोड़े हैं उससे कम पर इनको ऑक्शन में मिल जाए। बट जो चैलेंज रहेगा आरसीबी के पास वो अब ये जरूर रहेगा, क्योंकि आपने 17 करोड़ 50 लाख के लिए जो है इन्वेस्टमेंट कर दी है ऑलरेडी कैमरन ग्रीन पर, तो आपको 23 करोड़ 25 लाख में द मोमेंट फ्रेंचाइजीज पुश कर रही होंगी किसी भी प्लेयर के लिए, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत जो है कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन पर जाना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा, शायद आप जो चाह रहे हो एकदम एग्जैक्ट आपको वो प्लेयर ना मिले। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में क्या है,
अब अगर कैमरन ग्रीन यहां पर नहीं होते तो आप मिचेल स्टार्क के लिए बिल्कुल लेते, लेकिन बाकी नामों में भी जैसे हमने देखा कि काफी फास्ट बॉलर्स हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं, जैसे कोइट्जे हो गए, मैट हेनरी का एक ऑप्शन रहेगा, इवन स्पेंसर जॉनसन पर बड़ी चर्चा रही। पैट कमिंस उतने ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है, बट क्या पता टीम्स ये भी सोचेंगे यार कि जिस तरीके से जो मास्टर क्लास पैट कमिंस ने ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में दी थी, वहां से हो सकता है उनका वाइट बॉल गेम अब हल्का हल्का ऊपर ही जाए, और नीचे हमें पता है लोअर डाउन द ऑर्डर वो बैट से बहुत हैंडी है, तो वो ऑप्शन जरूर रहेगा। फिर आपके पास इनके पास हालांकि लेफ्ट आर्म ऑप्शन में इन्होंने रीस टॉपली जरूर रखे हुए हैं, डेविड विली तक को भी इन्होंने रिलीज कर दिया है, तो फास्ट बॉलिंग में भी इनको चाहिए और इनको स्पिन डिपार्टमेंट में भी चाहिए। तो एज ऑफ नाउ कैमरन ग्रीन का ट्रेड मतलब जो इन्होंने किया है वो थोड़ा समझना मुश्किल है कि किस तरीके से हुआ, क्योंकि आपको गुजरात, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि गुजरात और मुंबई के सिनेरियो और सिचुएशन तो समझ में आ रही थी, बट आरसीबी को इतनी क्या पड़ी थी। अगेन गिवन ये सारी चीजें, मैं कह रहा हूं कि भाई कैमरन ग्रीन एक मैच विनर है, बट 17 करोड़ 50 लाख का ट्रेड, वो भी इस सिचुएशन में अपना पर्स इतना कम कर देना, जब आपको पता है कि आप जब ऑक्शन में जाओगे आपका सिराज जरूर एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में, जो मैंने आपको 6 नाम बताए थे बैटिंग के, फिर आपको सिराज का नाम बताया था, मयंक डागर भी इन्होंने ऐड कर दिए, तो ऑप्शन जरूर है बॉलिंग वाइज, बट आपको फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा एक आधा ओवरसीज प्लेयर शायद चाहिए, और एक रिस्क स्पिनर भी आपकी एक कोशिश रहेगी, सोच रहेगी, वो नाम क्या होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस रहेंगे एग्जैक्ट। अगर आप देखेंगे कि आरसीबी की क्या सिचुएशन है, तो आरसीबी ने, जैसे मैंने आपको बताया, 11 प्लेयर्स रिलीज भी करे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, और शायद 2-3 साल पहले आरसीबी का एक रूटीन था, बट पिछले 2-3 साल में इतने ज्यादा आपने चेंजेस नहीं देखे थे। और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे, रिलीज लिस्ट भी दिखा देते हैं आपको कि किन किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि हसरंगा उसमें हो गए, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड, तो एक झटके में आपको क्या दिखता है कि बॉलिंग जो इनका लाइनअप था वो साफ हो गया है। फिन एलन जो एक मतलब एक स्टैंड बाय ही रहकर रह गए थे, वहीं से बाहर हो गए। माइकल ब्रेसवेल को भी छोड़ देना, तो माइकल ब्रेसवेल भी एक ऑप्शन हो सकते हैं कि अगर एक ऑलराउंड ऑप्शन आपको देखना है फिनिशर के रूप में, तो वो एक अच्छे हैं, उनको भी आपने छोड़ दिया है। फिर डेविड विली भी छोड़े, वेन पार्नेल भी, सोनू यादव, अविनाश सिंह, इनकी बड़ी चर्चा रही थी पेस की इनको लेकर, लेकिन मौका नहीं मिला, छोड़ दिया गया है। सिद्धार्थ कौल भी छोड़ दिए, और केदार जाधव तो लास्ट मोमेंट ऐड हुए थे। रिमेनिंग पर्स एक बार फिर से क्लियर कर दूं, एस्ट्रिक लगा रखा है क्योंकि उस ट्रेड को ऑफिशियल नहीं कराया तो हमने पर्स घटाए नहीं, बट इनके पास अब 23 करोड़ 25 लाख बचे हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, इसको अगर आप डिटेल में समझें, देखें, तो समझ में नहीं आता कि आरसीबी की ऐसी कौन सी एक मजबूरी थी या क्या कुछ था जो उन्होंने वो ट्रेड किया, बट अभी समझ में नहीं आता। वो बहुत ज्यादा फायदे नुकसान में आप देखोगे कि शायद उतना फायदा नहीं है इस मूव से आरसीबी को। ये जो ऑक्शन में इनकी रिक्वायरमेंट्स होती उनके चलते बेहतर स्क्वाड बना सकते थे। आपकी इस पर क्या राय है? आरसीबी का हमने पूरा स्क्वाड बताया आपको किस तरीके से क्या कुछ है, और कैमरन ग्रीन के अलावा क्या विकल्प अब ये ढूंढेंगे। फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में भी हमने आपको नाम दिए। अब बैटिंग में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर शायद कैमरन ग्रीन नहीं होते, पर्स इनके पास इतना बड़ा होता, तो ट्रेविस हेड और मिच स्टार्क की होम कमिंग हो सकती थी, दोनों आरसीबी से खेले हुए पहले, बट अब वो पॉसिबिलिटी नहीं लगती आपको, वो बिल्कुल नहीं हो सकती। बाकी बॉलिंग के ऑप्शंस आपको दिए। बैटिंग डिपार्टमेंट में इनको जो बैकअप्स की भी जरूरत है, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है उस तरीके से, उस लिहाज से कि बड़े नामों पर ये जाएंगे, पर बॉलिंग में इनको जाना पड़ेगा बड़े नामों पर। और आरसीबी की हमेशा ज्यादातर, जो हमने अभी भी आपको टॉप 6 गिनाया, बहुत एक्सप्लोसिव, बहुत फायर पार है, बट आरसीबी ने बॉलिंग पर कम ध्यान दिया था। जो पिछले 2-3 सालों में उन्होंने बेहतर किया, डोमेस्टिक के अच्छे नाम है, बट अभी भी आपको एक रिस्क स्पिनर या फिर अच्छा विकेट टेकिंग अटैकिंग स्पिनर, मयंक डागर भी उतने ज्यादा अटैकिंग ऑप्शन नहीं रहेंगे, एक डिफेंसिव बॉलर ज्यादा रहेंगे। करण शर्मा जरूर है, बट एक अटैकिंग स्पिनर और एक आपको फास्ट बॉलिंग ग्रुप में जो हमने बोला कि क्या कोइट्जे पर इनकी नजर है या फिर मैट हेनरी, जो भी अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि स्टार्क शायद इनकी रीच से बाहर अभी हो गए। तो ये इनकी पूरी अपडेट थी। आप बताइए आपकी क्या राय है? कैमरन ग्रीन आरसीबी के लिए फायदे का सौदा, या आपको लगता है कि थोड़ा सा उनका नुकसान हो गया इस सब में करके, जैसे विन विन फॉर मुंबई और गुजरात, बट व्हाट अबाउट आरसीबी? कमेंट सेक्शन में जरूर राय दें, और वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं।